कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। मैंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था और वो खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। वो क्या कारण थे आप बताने का काम करें। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जब रिजल्ट आता है तो अखबार में नाम छपता है कि वही रिक्शा चालक के बेटे का आज पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, बिना पैसे बिना खर्ची के हो गया है। ये अंतर हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का है। मैंने ये भी वायदा किया था, हमने कई संकल्प लिए थे, क्योंकि ये बात विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजी हुए बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए। सदमे में पड़े, अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनकी नीति है। मैंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था।
किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था और वो खर्चा नहीं दे पाता था। खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। और साथियों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जो साइन हुआ, हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में डायलिसिस मुफ्त हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों बहनों, हमने ये भी संकल्प लिया था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। साथियों, हमने पूरा कर दिया। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऊपर का सारा पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर यह फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल, सारी की सारी फसल, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी, और स्वामीनाथन ने कहा था कि इसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। इन्होंने उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा कुछ भी, अब तो हाथ पैर मार रहे हैं, अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेदी साहब की एक वीडियो, कहा गदी तो घर बीमार पड़ी, पैर मार किराया ले लिया श्यामली का। साथियों, कुछ नहीं बचा, कांग्रेस के पास हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं फंसा, कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी, और ये सुनिश्चित